पहले तो तजी अयोध्या, अब तजकर के व्रज धाम, तुम कहाँ चले गए श्री राम। यह गीत गाते वक्त जिस कंठ से निकल रहे थे उसके प्राण भी छटपटा रहे थे। मन का पूरा दर्द पूरे वेग के साथ प्रकट हो रहा था। यह गीत जब गुरुदेव गायत्री तपोभूमि से शांतिकुंज की ओर रवाना होने वाले थे उससे पहले गाया गया था। इस गीत के सहारे साधक ने अपनी व्यथा गुरुदेव के सामने प्रकट की थी। अब फिर से वह समय निकट आ रहा था जब गुरुदेव शांतिकुंज से भी अज्ञातवास की ओर रवाना होंगे, परंतु उससे पहले दो महत्वपूर्ण विभूतियां शांतिकुंज पधारी। एक के बारे में हम पिछले भाग में चर्चा कर चुके हैं। आइए जानते हैं उस दूसरी विभूति के बारे में। उस दूसरी विभूति का नाम था स्वामी शारदानंद सरस्वती। वे अपने 3 शिष्यों के साथ शांतिकुंज पधारे। स्वामी जी की आयु करीब 80 वर्ष हो गई। उनके केश सफ़ेद और लंबी घनी दाढ़ी थी। उनके शिष्य ही नहीं बल्कि अन्य सभी लोग भी उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। यह बाबा उत्तरकाशी से आए थे। शांतिकुंज तक छोड़ने के लिए उनके कुछ शिष्य आए और फिर अपने गुरु को यहाँ छोड़कर वे निश्चिंत होकर चले गए। लोगों को बाबा के पूर्व जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि बाबा ने अपने किशोर अवस्था में ही अपना घर छोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने अपने परिवार का जिक्र भी किसी से नहीं किया। जब भी उनसे परिचय पूछा जाता तो वे अपने गुरु से आरंभ करते। अपने पूर्व जीवन के बारे में वे यही कहते थे कि पूर्व आश्रम का स्मरण नहीं किया जाता है। सन्यासी की यही मर्यादा होती है। लोगों का यह मानना था कि बाबा के मुंह से निकली हुई हर बात सच होकर ही रहती है। बाबा बहुत प्रसिद्ध थे। जो लोग उन्हें जानते थे उनकी उन बाबा में बहुत श्रद्धा थी। वे किसी निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत शांतिकुंज नहीं आए थे। उनके अंदर प्रेरणा जगी और वे शांतिकुंज पहुंच गए। उनके भीतर ये स्फुरना हुई कि उस स्थान पर जाया जाए जहां दिव्य महायोगी का साक्षात्कार संभव है, उनके सानिध्य में रहा जाए। जैसे ही स्फुरना उठी वैसे ही उनके कदम शांतिकुंज की ओर चल दिए। साथ ही साथ वे गुरुदेव के दर्शन भी पाना चाहते थे। जैसे ही गुरुदेव से भेंट हुई उनके अंदर दीक्षा के भाव जगे। उन्होंने सीधे ही गुरुदेव से निवेदन नहीं किया बल्कि यह कहा कि यहाँ आए हुए साधकों की इच्छा है, इसीलिए मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए। गुरुदेव ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुश्किल से मेरे पास 8 या 10 दिन हैं। इतने समय में आगे की व्यवस्था, आगे की तैयारियां भी करनी है। स्वामी शारदानंद को लगा कि शायद दीक्षा की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और अपने प्रस्ताव को उचित ठहराने के लिए उन्होंने तर्क देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से 10-12 वर्ष पहले भी आप हिमालय की यात्रा के बाद जब वापस आए तो आपने गायत्री यज्ञ अभियान शुरू किया। जगह जगह पर यज्ञ आयोजन हुए। आपने हजारों लोगों को दीक्षा दी थी। अब आप यह क्रम क्यों बंद करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप अज्ञातवास में जा रहे हैं। लेकिन आप जितने दिन यहाँ हैं उतने दिन तो ये क्रम जारी रखा जा सकता है ना। बाबा जी की बात सुनकर गुरुदेव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जब वे मथुरा से रवाना हो रहे थे उसी समय उन्होंने अपना सारा दायित्व माता जी को सौंप दिया था। इसके लिए उनकी मार्गदर्शक सत्ता से निर्देश आया था कि अब उनका आध्यात्मिक दायित्व माता जी ही निभाएंगी, चाहे वे दीक्षा हो, संरक्षण या फिर दोष परिमार्जन, अब वे ही करेंगी। इस पर भी बाबा नहीं रुके। वे फिर से अपना आग्रह दोहराने लगे। गुरुदेव ने फिर से उन्हें समझाया कि साधक को अपनी मार्गदर्शक सत्ता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अपनी छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी को अपना गुरु चुन लिया है तो उसकी व्यवस्था को भी माने। मर्यादा तो यही है। गुरुदेव की यह अनुशासन की बात सुनने के बाद बाबा के साथ अन्य सन्यासी भी अवाक रह गए। कुछ देर स्तब्ध होकर बैठे रहे। उसके बाद बाबा ने चुप्पी तोड़ी और कहने लगे, हम लोग कैसी क्षुद्र कामनाओं के लिए अनुरोध कर रहे हैं। आपको जब अपना गुरु मान ही लिया है, अपना तारनहार मान ही लिया है, तो आपके दिए हुए अनुशासन का भी मान रखेंगे।
उन्होंने और उनके शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहाँ से उठ गए। अब फिर से वह समय निकट आ रहा था जब गुरुदेव को शांति कुंज से भी विदाई लेना था। धन्यवाद।